श्री अरिहंत को हीर वंदना हो दूसरी श्री शेखर देवमंत को आचार्य जी को तीसरी हो वंदना हरिता भार से उपाध्याय साधु को वंदना हो ठाकुर से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऋषभजन संभव संधिपदम सुमारं चंद्रप्रभु सुवति सकल श्रेयान सुभाष पूज्यः विमन अनंत धनं शांतिं स्वरमणि मुनीश्वरत नमि नेमि पार्थ महावीरेभ्यो नमो नमः। प्रथम पटधर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज, चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेम शक्ति महाराज, श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज, भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज आदि महागुरुओं की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि महाराज, गुरुदेव श्री रवनीत मुनि जी महाराज, गुरु उपेंद्र मुनि जी महाराज, मम गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज एवं मेरे तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज आदि सभी गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। आपके समक्ष आज की कुछ चर्चा करूं उससे पूर्व दो पंक्तियां पहले सुनिएगा, साथ में गुनगुनाइए। सची सरिधा सच चरित्र सचा होवे ज्ञान उसी को मिलते हैं भगवान उसी को। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान उसी को मिलते हैं भगवान उसी को मिलते हैं भगवान उसी को मिलते हैं। नहीं छोड़ता। तो पुद्गल का काम है सड़ना गलना और विध्वंस होना। समझ गए मेरी बात? सड़ना गलना और विध्वंस होना, तो फिर दोबारा से वो निर्मित भी हो जाता। ठीक है कि नहीं? ये चलता रहता। फिर उसके बाद जो है छठा द्रव्य है जीव द्रव्य। कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। अब मैं आपसे पूछूं कि जीव क्या है? जीव क्या है? आपकी इतनी बड़ी उम्र हो गई तो बता सकते हो जीव क्या है? शास्त्रों की बात छोड़ो, आप अपने अनुभव के आधार पर कहो कि आप में जीव है या नहीं है। आपको जीव है या नहीं है, आप में जीवन है या नहीं है, ये कभी एहसास किया? देखो, शास्त्रों की रटी रटाई बात तो ये तो चलती रहेगी, ठीक है ना। आपको जीवन में खुद महसूस है या नहीं, ये चीज विशेष बात है, ये महत्वपूर्ण है। शास्त्र तो ठीक है, 32 आगम रखे हैं, ये एक दर्पण है, इनको देखेंगे तो हमें कुछ पता लगेगा, लेकिन महसूस तो हमने खुद करना है। भगवान कहते हैं कि नौ इंद्रिय गिरजा मुक्त भावा भी अहोई नित्य। भगवान कहते हैं कि जीव को इन इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता,
क्यों नहीं जाना जाता? क्योंकि आंखों से देखेंगे, हम किसको देखेंगे बताओ? रूप को देखेंगे ना। कोई रूप होगा, कोई आकार होगा, कोई प्रकार होगा, कोई कुछ होगा, ठीक है ना। और आंखों से ये, कानों से सुनेंगे, कान से तो आवाज ही सुनी जाएगी, है ना। नाक से क्या होगा? नाक से सूंघेंगे। और जीभ से रसों का स्वाद का पता लगेगा, ये काला, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कसैला है, इस तरह का पता लगेगा। और शरीर से ये हल्का है, ये भारी है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये रूखा है, ये चिकना है, इस तरह से 8 चीजों का पता लगेगा। इसलिए अब ये जो है, ये चीज जो है आत्मा इन चीजों से भी परे है कि नहीं? बताओ, बता दो, है कि नहीं? ये आत्मा जो नाम की जो चीज है, या हमारे अंदर में जो एक चीज, एक अनुभव आप जो करते हो या नहीं करते हो, मैं तो करता हूं, तो वो इससे भी एक परे है। इसलिए भगवान ने कहा कि अमुक्त भाव अहोई नित्य, वो निश्चय में अमूर्त है। क्या है? निश्चय में वो अमूर्त है। लेकिन अब फिर आप कहोगे कि ये शरीरधारी क्यों है? फिर किसके कारण? कर्म के संयोग से, कर्मों के सहयोग से, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतराय कर्मों के संयोग से, आयुष्य कर्म के सहयोग से ये जीव किससे जुड़ गया? पुद्गल से जुड़ गया, शरीर से जुड़ गया। और जब तक इनका जुड़न है, तब तक इस आत्मा की मुक्ति नहीं है। और देखो, अच्छी बात यह है, इस शरीर के द्वारा ही आत्मा को महसूस किया जा सकता है, ये भी बात नहीं तो वो आत्मा तो मोक्ष में है ना, शरीर के बिना, है कि नहीं बात? सिद्धालय में है वो, मोक्ष में है वो आत्मा, लेकिन महसूस करने के लिए तो शरीर में रहना होगा ही। इसी शरीर में केवल ज्ञान होगा, इसी शरीर से महाव्रतों का पालन होगा, इसी शरीर से तपस्या होगी, है ना। लेकिन ऊर्जा किसकी लगेगी? बोलो, शरीर की ऊर्जा लगेगी या आत्मा की ऊर्जा लगेगी? है नहीं, दोनों की है? आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कंफ्यूज मत हो ना। यानी कि आत्मा उपयोगो लक्षणों, आत्मा जब उपयोग में होती है, घटती और बढ़ती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अब कई लोग ना लटक गए। देखो, मैं आप लोगों को इस बात में कुछ कह देता हूं, हमारे समाज के कुछ लोग ना जीव अजीव को लेकर के बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं। बात आ गई तो मैं आप लोगों को सामने थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। जीव का जो पहला लक्षण है चेतना लक्षणों, जीव की जो लक्षण है चेतना है, उसके अंदर क्या है? चेतना है और जागृति है। चेतना का मतलब जागृति है, वहां कोई हलन चलन है, वहां कोई एक्टिविटी है, वहां कोई कुछ ना कुछ है, पहला जानने। दूसरा है उपयोग लक्षण, जीव को जानने के लिए उपयोग लगता है। और तीसरा पहचानने का कारण है, जीव यदि शरीरधारी है तो श्वासोश्वास की प्राप्ति होगी, श्वास लेना और छोड़ना। ये 3 चीजें नोट कर लो आप। पहले चेतना, दूसरा उपयोग, और शरीरधारी जीव है तो वो ऑक्सीजन लेगा ही लेगा। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गई ना बात? देखो, चेतना तो सिद्ध आत्मा में भी होती है, उपयोग सिद्ध आत्मा में भी होती है, लेकिन शरीरधारी का जो पहचान है, आप उसको इस तरह से पहचान सकते हो कि ये जीव श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है, यहां से क्लियर कट पता लग जाएगा। तो ध्यान से सुनो, आप कितनी गलत धारणाओं में जी रहे हो। कोई कहता है बिजली यानी कि लाइट, माइक, पंखा और फोन, ये क्लियर कट आज मैं कह देना चाहता हूं। आप यदि बल्ब है
बल्ब में हल्की सी सुराख कर दो तो क्या जलेगी वो? बताइए साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, जलेगी? है नहीं? समझ गए? क्लियर होगी बात आपको? दूसरा ये माइक है, लाउडस्पीकर को लेकर के भी लोग बहुत विरोध करते रहते हैं, लोगों को बहुत भ्रमित करते रहते हैं। यदि यहां से भी, जहां से ये चलता है, यदि वहां से यदि जो लाइट है वहां यदि हल्की सी छिद्र कर दो तो ये माइक चलेगा? बोलो साहब, चलेगा? नहीं चलेगा। अब जब ऐसी चीज है तो क्या इसको हम जीव माने? बोलो। जो रात के समय रेडियम की माला, जो देखा होगा आप लोगों ने, रेडियम की माला है ना, वो क्या होती है? चमकती है कि नहीं चमकती? क्या उसको हम जीव माने? बोलो साहब। मुझको तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरे जैसा गुरु भी पहले मिथ्यात्व की धारणा में जी रहा है। पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। जो जीव को अजीब मान रहा है और अजीब को क्या मान रहा है वो? समझ गया ना? और इसको और अच्छी तरह से क्लियरफाई कर देता हूं मैं आपको जानकारी के लिए, मेरा समय भी हो रहा है, कि जैसे आप घर जाना, घर जाकर के 2 कलश ले लेना और कलश लेके 2 दीपक जला लेना, मोमबत्ती जला लेना, घर में होते हैं मोमबत्ती, और एक को जला के एक कलश के अंदर रखना, एक को जला के दूसरे कलश में रखना, एक का ढक्कन खुला छोड़ देना और एक का ढक्कन लगा देना, तो आपको पता लग जाएगा कि अग्नि जलती है या दीपक जलता है या नहीं। बुझेगा कौन सा बताओ आप? जिसमें ढक्कन लग जाता है। अब बिजली में कहां पर जीव है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हाँ, जो हीटर है वो ऑक्सीजन लेता है, इसलिए वो जलता है। समझ गए क्लियर? जो हीटर है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर आग पैदा किया जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेता है तो चरचर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। समझ गए ना? लेकिन आप हर किसी को तेजस काय में जोड़ लो, वो गलत है। बिजली से तो पानी भी पैदा हो जाता है, जैसे फ्रिज है, ठीक है कि नहीं? तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा कि कहां जीव है और कहां जीव नहीं है, कहां पर जीवन है कहां पर नहीं है। और बताइए 10 प्रकार के प्राणों में, ये ट्यूबलाइट में या इस लाइट में, इस माइक में या फोन में कितने प्राण हैं? 10 प्रकार के प्राण होते हैं। कितने प्राण हैं? समझ गए मेरी बात? भैया लकीर के फकीर मत बनो, कुछ समझो, जानो। ये चिंतन करोगे तो तभी पता लगेगा कि जीव अजीव का ज्ञान जभी होगा। और इस चीजों को लेकर के हम सारे धर्म, जो धर्मानुयायी हैं, उनमें इतनी विडंबनाएं फैला रहे हैं, इतनी भ्रांतियां फैला रहे हैं, और इन भ्रांतियों में और हम लोग भी जी रहे हैं, और धर्म तो हमें करना ही नहीं आता। तो संसार जो टिका हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि जीव अजीव के सहयोग से संसार का निर्माण होता है, और संसार टिका हुआ है धर्म के कारण। और संसार यानी लोक किसमें टिका है? आकाश के ऊपर लोक टिका हुआ है। तो आपका समय हुआ, किसी ने कोई चर्चा करनी हो तो बाद में मेरे पास आके आराम से चर्चा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको और क्लियरिफिकेशन देंगे। तो जीव अजीव का बोध होना बहुत जरूरी है धर्म को समझने के लिए। मिठी लगदी गुरानी वाणी, मिठी लगदी गुरानी वाणी, ओवेले अमरत दे, ओवेले अमरत दे, मिठी लगदी। हाँ, धामो देवावितं नामं
बंती जैसा धाम में साया बनो। भगवान कहते हैं अहिंसा, संयम और तप रूप जो धर्म है वह उत्कृष्ट मंगल है। जिनका उक्त धर्म में मन सदा लगा रहता है उस धर्मात्मा को देवता, अन्य राजा आदि चक्रवर्ती सब के सब उनको क्या आपकी सैया पर नहीं की। ठीक है, आगे अजीव व जीव से बना हुआ ये पूरा लोक या विश्व का स्वरूप सर्वज्ञ ने कैसा बताया है। तो प्रभु कहते हैं धन्य है सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को, क्योंकि ये संसार किसकी रचना है बताओ? ईश्वर की रचना है या किसी और की रचना है? भगवान महावीर कह रहे हैं कि संसार की रचना जो सृष्टि होती है जीव और अजीव का सहयोग है। किसका सहयोग है? जीव का और अजीव का। पूरे संसार में यदि आप देखो तो दो ही चीज मिलेगी। बताओ क्या मिलेगा? या तो जीवन मिलेगा या जड़ मिलेगा। ठीक है कि नहीं? इनका जब तक संयोग है तो सृष्टि। और संसार लोक किसको कहते हैं? षट द्रव्य को लोक कहते हैं। षट द्रव्य को क्या कहते हैं? लोक। षट द्रव्य जानते हो किसको कहा जाता है? धर्मास्तिकाय का मतलब होता है गति करना, आगति करना। आकाशास्तिकाय का मतलब होता है उस द्रव्य के सारे हम टिके रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे शरीर में भी है। फिर आकाश द्रव्य, तुम्हारे शरीर भरा हुआ है लेकिन अंदर सुई डालो तो चला जाता ही नहीं जाता। आकाश द्रव्य भी है, जगह देने का काम है। फिर आता है काल द्रव्य। कौन सा द्रव्य? हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मानते हो ना इस बात? फिर पुद्गलास्तिकाय, ये शरीर किससे बना? 7 धातुओं के मेल से बना है। इसमें पता है क्या? बाल, हड्डी, मलमूत्र, चर्बी, चमड़ी, मज्जा, ठीक है कि नहीं? खून, हड्डियां, नसों का जाल, ये सारी चीजों से मिलकर के क्या बना है? और आम भाषा में कह दिया है मिट्टी से बना है, तो मिट्टी से, समझ गए ना? सिंपल भाषा में कह दे तो यही है, मिट्टी की चीज है तो मिट्टी में क्या हो गई? मिल गई। और यही होता है, क्योंकि जीव के साथ 3 प्रकार के शरीर हमेशा रहते हैं। जब और कार्बन और तेजस्व तो हमेशा रहता है। जब तक संसारिक जीव रहेगा तब तक ये रहेगा। तो जब किसी गर्भ में ये जीव जाता है तो सबसे पहले ये जीव क्या करता है? माँ और बाप के आहार पानी को ग्रहण करता है। जो माँ बाप के सहयोग से आहार मतलब होता है, उसको क्या करता है? वो बीजत्व को वो ग्रहण करता है। माँ फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? एक पिंड बन जाता है। पिंड के बाद फिर वो आहार लेता है। आहार के बाद शरीर बनता है। शरीर के बाद इंद्रियां बनती हैं। इंद्रियों के बाद श्वासोश्वास बनता है। श्वासोश्वास के बाद मन बनता है। फिर उसके पश्चात भाषा बनती है। भाषा तो बाद में बोली जाएगी ना, ठीक है ना? ये क्रम पद्धति ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि शरीर को न चाहते हुए भी आदमी को छोड़ना पड़ता है, और प्राकृतिक रूप से कहूं तो छूट जाता है। आदमी नहीं छोड़ना चाहता, मरना कोई चाहता है क्या? बता,
ये भगवान महावीर का आह्वान है कि संसार का कोई जीव मरना नहीं चाहता, कोई जीव मरना नहीं चाहते, ये मान लो आप। हम भी नहीं चाहते, साधु संत हैं तो हम भी नहीं चाहते, आपकी बात तो दूसरी है। संसार का प्रत्येक प्राणी जो है जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। सबको सुख प्रिय है, दुख किसी को प्रिय नहीं है। लेकिन जैसे ही आयु कर्म पूरा होता है वैसे ही शरीर क्या हो जाता है, छूट जाता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास तो करते हैं, हाँ जी, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज चलती है ना, ऑपरेशन भी होते हैं ना, सारा कुछ होता है। लेकिन ये प्रकृति छुड़वा देती, आयु पूरी हुई तो दूसरी गति पे चोला बदल जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो यह है संसार, यानी कि पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल का धर्म है सड़ना, गलना और विध्वंस होना, और चेंज हो जाता है, फिर निर्मित हो जाता है। समझ गए ना? इनका अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होता। धर्म का, अधर्म का, ये धर्म अधर्म वो नहीं है जिसकी परिभाषा मैं इधर कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर कहा जा सकता है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार, या महावीर का जो एक वाक्य है, वत्थु स्वभाव धम्मो, वत्थु स्वभाव धम्मो, वो यहां पर घटित होता है। आप हर जगह उसको जोड़ देते हो। षड द्रव्य का जो वत्थु है, द्रव्य है, उसका स्वभाव जो है वो कभी भी छूटता